अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मन को ठाकुर जी में कैसे लगाएं। बैठे तो कथा में देवी भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन जो है अभी भी घर में एक चक्कर लगा करके आ गया। कहीं गैस को ऑन करके ही तो नहीं आ गई। अरे भैया, जब तक जाऊंगी सारा का सारा जो दूध रखा हुआ है सारा समाप्त हो जाएगा। मन तभी परमात्मा में लग सकता है, तभी कथा में लग सकता है, तभी देवी के चरणों में लग सकता है। माताओं बंधुओं, आप तन से भी अगर कथा पांडाल में बैठे हैं तो मन से भी आप कथा में ही होने चाहिए। चंचलं ही मना कृष्ण, भगवत गीता में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो ठाकुर जी ने भगवत गीता में मन को वश में करने के 2 विशेष कारण बताए हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। 2 बातें हमारे जीवन में हो तो ये मन रूपी जो मयूर है नृत्य करता हुआ 4 दिशाओं में फिर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, ये कंट्रोल में हो जाएगा, ये काबू में हो जाएगा, ये ठाकुर जी के चरणार बिंदों में पहुंच जाएगा, जगत जननी भवानी जगदम्बा के चरणों में समर्पित हो जाएगा। 2 कारण अगर हमारे जीवन में हैं तो कौन कौन से? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसमें हो? अभ्यास हमारा होना चाहिए सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो हमें मंत्र प्राप्त हुआ है, जो हमें मंत्र प्रदान हुआ है। नाम जप सतत चलना चाहिए। हमेशा कहती आई हूं और जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कहती ही रहूंगी। जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए, जीवन को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, जल जरूरी है, उसी प्रकार उस जगदम्बा भवानी के चरणार बिंदों में पहुंचने के लिए उसका भजन भी जरूरी है, उसका चिंतन भी जरूरी है, उसकी कथा श्रवण पान करना भी जरूरी है। अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। सांसारिक वस्तुओं से हमारा वैराग्य हो, ये तो कैसे संभव है व्यास जी? मोस्टली भक्त मुझसे कहते हैं कि व्यास जी 7 दिन कथा सुनी, आनंद आ गया, वैराग्य हो गया, हम भी चलना चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा एक ही शर्त पे लेकर के जाऊंगी, कौन आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा और अखंड नाम जप करना होगा। कभी कभी साल 6 महीने में मिल लिए तो मिल लिए, ऐसे नहीं कि दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ और बात करने लग जाए। व्यास जी इसको नहीं, हाँ ये भी कर देंगे, लेकिन आप ऐसा करना, छोटा वाला जो मेरा पोता है ना, नाती जो है, उससे एक बार बात करवा देना, मेरे बगैर रहता ही नहीं है। मैया यही तो ममता है, यही तो माया है जो जीव को उस परमात्मा तत्व तक पहुंचने ही नहीं देती। संसार की वस्तुओं से वैराग्य ये कब होगा? जब हमारे द्वारा नाम जप चलेगा, हरि का स्मरण चलेगा, हरि का चिंतन चलेगा। क्योंकि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खो, ना जानू या श्वास को फिर आवन होए न हो। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, और भैया ना जानू या श्वास को फिर आवन होए न हो। कितना भी संग्रह कर लीजिए, एक भाव निवेदन करूं, ग्रस्त में रह करके अगर आप विरक्त हैं तो बहुत सुंदर ग्रस्त जीवन का आप, ग्रस्त धर्म का आप पालन कर रहे हैं, लेकिन दिन कब निकल रहा है, रात्रि कब निकल रही है,
जीवन धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। ममत्व कुटुंब से अतिशय बढ़ रहा है। प्रेम सबसे करो, ध्यान से सुनिएगा बंधु, प्रेम सबसे करो। जो हमारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आप करो। अपने धर्म का पालन करो। लेकिन मेरे बगैर इनका क्या होगा, ये मेरे बगैर रहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है तो जितने भी ये शरीर के संबंधी बने हुए हैं वो स्थायी कैसे हो सकते हैं। और किसी के गुजरने से किसी का गुजारा कभी नहीं तो रुका है और ना ही रुकेगा। इसीलिए हरि से लगे रहो मेरे भैया, तेरी बनत बनत बन जाए। अथक प्रयास कर रहा है जीव, लेकिन कहीं ना कहीं बंधुओं माताओं माया के प्रपंच में आकर के विस्मृति कर बैठा है। इसीलिए कहा है, बड़ा सुंदर सा भाव है, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। कहते हैं दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई सन, दिस इज माई हस्बैंड। लेकिन सत्य क्या है, ये जितने भी गाड़ियां मर्सिडीज आपने घर में रखी हैं ये कहां तक रह जाएंगी, पार्किंग तक, पत्नी दरवाजे तक। जितने भी फ्रेंड सर्कल है महाराज वो कहां तक रह जाएगा, शमशान तक। और यहाँ से जो आगे की यात्रा करनी है वो जीव को अकेले ही करनी पड़ती है।